हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों के एक्टिव सेंटेंस कंप्लीट है और उसके आगे से आप शुरू करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शाम को 7 से 8 क्लासेस चल रही हैं और सैटरडे संडे की भी हैं 9 से 10 शाम को। तो यहाँ पर हम अभी बेसिक ही कवर कर रहे हैं। अगर आपको मॉर्निंग क्लास चाहिए, थोड़ा आपका बेसिक क्लियर है, स्पोकन पर ज़्यादा फोकस करना है और थोड़ी सी एडवांस्ड ग्रामर पे फोकस करना है, तो मॉर्निंग 8:30 की भी क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ स्पोकन पर ही मेजर फोकस रखना है अपना और ग्रामर में ज़्यादा आपको करना नहीं है, तो हमारी शाम को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये 3 क्लासेस हैं जो कि पूरी फोकस्ड हैं स्पोकन के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ थर्सडे को हम एक ग्रामर क्लास लेते हैं जिसमें मैं थोड़ा ग्रामर आपको सिखाता हूँ, वो भी अच्छा मॉडर्न ग्रामर, कुछ वो नहीं, बेसिक एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस नहीं। तो इसी चीज़ के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज भी इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। अब एक तो होता है अपसेट, सैड, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ग्लूमी से। सो आई कांट सी यू ग्लूमी, तो ग्लूमी मतलब उदास, तो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। कैन का सेंटेंस है तो यहाँ कांट का यूज़ किया है हमने क्योंकि कैन नॉट को ही मर्ज किया है। एक नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन, यही हमारी फॉर्मेशन यूज़ हुई है। तो आई कांट सी यू ग्लूमी, आई कैन नॉट सी यू ग्लूमी, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तो उदास के लिए आप ग्लूमी का यूज़ कर सकते हो। टुडे आई हैव अ ग्लूमी मूड, ग्लूमी फ्राइडे, ये एक बहुत ही फेमस गाना भी है जो कि शापित माना जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिन टू वॉच दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आई कांट सी यू ग्लूमी, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, बताओ क्या बात है, टेल मी व्हाट्स द मैटर। ठीक, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में लोगों को ऐसा लगता है कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, ऐसा नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लेते हैं। अगर सेंटेंस में एक्शन है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर एक्शन नहीं है तो वो इज एम आर भी होता है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, इज एम आर, वॉज वर और विल बी, ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए जो इनके सिंपल में यूज़ होती हैं, मतलब जहाँ पर एक्शन ना हो, स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें यूज़ होती हैं। एक्शन की बात करें, एक्टिव की अगर बात करें एक्टिव सेंटेंस में, तो ये कॉन्टीन्यूटी में भी यूज़ होती हैं और पैसिव सेंटेंस के इंडेफिनिट में यूज़ होती हैं। तो इसने कहा बताओ क्या बात है, टेल मी, बताओ, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इस सेंटेंस में डू छुपा हुआ होता है एक्शन के अंदर। अगर ये सेंटेंस आप नेगेटिव में बनाओगे कि जहाँ पर आप किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो, तो वो सेंटेंस डोंट से शुरू होगा, डोंट यू, या फिर डोंट डू दिस। ठीक है, डोंट गो देयर। लेकिन अगर आप कुछ करने के लिए कह रहे हो तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको एक्शन दिखेगा। और वो भी उस सेंटेंस एक्शन से हम शुरू करते हैं जहाँ से मतलब हम सेंटेंस उस वर्ड से शुरू करते हैं जो एक्शन है। तो टेल मी, मुझे बताओ क्या बात है, तो व्हाट्स द मैटर। एक मिनट, तो यहाँ पर सेंटेंस में कहा कि टेल मी व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या बात है। बात के लिए कभी आप ना ज़्यादा परेशान मत होना, मैटर का यूज़ कर दो, थिंग का यूज़ कर दो। बात अगर एक एक्शन है कि वो बात कर रहा है तो हम टॉक का यूज़ करेंगे, वरना आपको बात के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैटर या थिंग बिल्कुल काम करेगा। विजय, हम 2 साल से डेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, बेसिकली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग सच वीडियोज़ ना, तो ऐसी वीडियोज़ में नीचे सबटाइटल अपने आप आता ही है। ठीक है, और वहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सेंटेंसेस, मतलब 10 में से 3 या 4 सेंटेंसेस गलत होते हैं एंड 30-40% रेशियो इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि इसने सही लिखा होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सबटाइटल भी कोई इंसान ही लिख रहा है और हो सकता है कि वो इंसान ग्रामेटिकली इतना स्ट्रांग ना हो जो लिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि स्पोकन में और ग्रामर में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामर बिना सीखे स्पोकन पर जाते हैं, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली उन लोगों के कि जिनको ग्रामर की भी नॉलेज होती है और स्पोकन की भी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुछ लोग हैं जो ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन कराते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट यू वोंट फाइंड दोज पीपल हैविंग कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश बिकॉज दे आर ग्रामेटिकली स्ट्रांग एंड दे टेक इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ओनली। उनके लिए वो कोई लैंग्वेज नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज कोई स्ट्रांग हो सकता है और कोई स्पोकन वाइज स्ट्रांग हो सकता है, और स्पोकन में जो बिना ग्रामर के करते हैं वो गलती करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में ना यहाँ पर जो लिखा हुआ था, सो वी आर डेटिंग सिंस 2 years, सेंटेंस ये लिखा हुआ था जो कि बिल्कुल गलत है।
वी आर डेटिंग सिंस 2 years, इसमें वी आर भी गलत लिखा हुआ है और सिंस भी गलत लिखा हुआ है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाएगा और यहाँ पर आएगा वी हैव बीन डेटिंग फॉर 2 years, ना कि सिंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है कि हम पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं, वी हैव बीन डेटिंग फॉर 2 years। ये कह रहा हाँ तो अच्छी बात है ना, इजंट इट, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा इजंट दैट गुड, इट नहीं है इजंट दैट गुड। ठीक है, तो इसने कहा ये अच्छी बात नहीं है क्या, हम धूमधाम से मनाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पर इनकी एनिवर्सरी की बात चल रही है कि 2 साल हो चुके हैं, तो इसने उसी को कहा है कि हम धूमधाम से मनाएंगे। तो वी विल सेलिब्रेट फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, और धूमधाम के लिए हम बोलते हैं पॉम्प एंड शो। पॉम्प का यूज़ भी अगर आप करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस किया था, इस वर्ड को हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉम्प एंड शो। सो वी विल सेलिब्रेट, हम मनाएंगे विद पॉम्प एंड शो, धूमधाम से। तुम कहो तो हम कहीं बाहर चल सकते हैं। ठीक है, तुम कहो तो, अगर तुम कहो, सो इफ़ यू से अगर तुम कहती हो, तो ये सेंटेंस जो गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नहीं, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। अगर तुम कहोगी, अगर तुम कहो, क्योंकि इसका डेली का तो काम है नहीं कहना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस के सेंस में जा रहा है टाइप 1, कि अगर तुम कहोगी, अगर तुम इस चीज़ को कहो, तो अगर फ्यूचर के सेंटेंस में यू आर सपोज टू यूज विल, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो इफ़ के साथ क्लॉज लगता है, जहाँ पर हम फ्यूचर की बात करते हैं, उसमें विल ना लगाकर हम उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम वहाँ जाओगे, इफ़ यू विल गो की जगह हम यूज़ करेंगे इफ़ यू गो। अगर वो तुम्हें नहीं बुलाएगा, इफ़ ही डजंट कॉल यू, इफ़ ही विल नॉट कॉल यू नहीं बनाएंगे। तो अगर तुम कहोगी, अगर तुम कहो, इफ़ यू से हम कहीं बाहर चल सकते हैं, तो ये तो कैन का सिंपल सेंटेंस आ गया, वी कैन गो समवेयर आउट। ठीक है, वी कैन गो समवेयर आउट। देखो, 2 चीज़ों को आप हमेशा याद रखना, सेंटेंस चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी, आपको सेंटेंस सुनते ही तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्टिव है या पैसिव है। सबसे पहले तो ये, अगर एक्टिव है सब्जेक्ट को ढूंढो और उससे सेंटेंस शुरू करो, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढो उससे सेंटेंस शुरू करो। क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव में आपको पता ही है, हाँ या ना वाला अगर है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो, और अगर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं तो WH वर्ड से शुरू करो। जितने लोग ये बोलते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होनी चाहिए, वो बेसिकली यही चीज़ बताते हैं, लेकिन ये भी तो ग्रामर ही है। आपको रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, बिल्कुल ज़रूरत है। ये भी तो जो वो बताएंगे कि पहले काम को करने वाला आएगा, तो वही तो बात हुई कि पहले सब्जेक्ट आया, उसी बात को वो घुमाकर आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वाओ समथिंग न्यू ही और शी इज़ टेलिंग। ऐसा कुछ नहीं है, जब लैंग्वेज एक ही है उसके रूल्स भी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना, अगर तुम कहो इफ़ यू से वी कैन गो समवेयर आउट। इसने कहा कि और घर पर अपनी पत्नी को कैसे मनाओगे। अब यहाँ पर भी इसने वुड का यूज़ किया हुआ था सेंटेंस में, वुड का, यहाँ पर वुड नहीं आएगा। वुड के साथ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी कर दो, वुड को कहीं भी लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है, वुड के कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं। ठीक है, वॉट के साथ मेजरली विल का यूज़ हम तब करते हैं, ध्यान से सुनना, वॉट के साथ विल का यूज़ हम तब करते हैं जब मुझे पता है कि भाई ये चीज़ होगी। अब मैंने कहा कि कल मैं एक गेम खेलूँगा, ठीक है, या फिर मैं कल कुछ ना कुछ तो करूँगा। अब अगले ने बोला कि क्या करोगे तुम, तो वो बोलेगा व्हाट विल यू डू, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल नहीं है। लेकिन सिचुएशन अगर हाइपोथेटिकल आ जाती है तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, व्हाट वुड यू डू अगर ये होगा तो, इस तरीके से। तो वुड का यूज़ फ्यूचर के लिए भी होता है, वुड का यूज़ प्रेजेंट के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ पर कि तुम अपनी पत्नी को कैसे मनाओगे, यहाँ पर वुड का यूज़ कोई सेंस ही नहीं दे रहा, क्योंकि ये जाने के लिए बोल रहा है। उसने बोला कि तुम उसको मनाओगे कैसे, हाउ विल यू कन्विंस योर वाइफ एट होम। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन कैसा हुआ, जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो ये सेंटेंस शुरू हुआ WH वर्ड से। बस ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। क्वेश्चन सेंटेंस 2 तरह के हैं, जिसका यस और नो में आंसर दे सकते हो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जिसका नहीं दे सकते वो WH वर्ड से शुरू होगा। बस ये चीज़ आप याद रख लो, ठीक है। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। तो सेंटेंस हुआ, घर पर अपनी पत्नी को कैसे मनाओगे, हाउ विल यू कन्विंस योर वाइफ एट होम। तुम्हें हमेशा उसके बारे में क्यों बात करनी होती है। अब सेंटेंस देखा,
सेंटेंस में हमें इतना तो समझ में आया कि बात करनी होती है, तुम्हें क्यों करनी होती है, तो एक्टिव सेंटेंस है। दूसरा यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। किससे शुरू होगा? WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये रेगुलर चीज़ के बारे में पूछ रहा है। सो वाई डू, सब्जेक्ट आया तुम, यू। एक्शन क्या है? करनी होती है, करती हो नहीं, करनी होती है, तो हैव टू। तो यहां पर आएगा हैव टू टॉक, की बात करनी होती है। सो व्हाई डू यू हैव टू टॉक अबाउट हर, कि तुम्हें उसके बारे में बात क्यों करनी होती है। अब जो टर्म है हमेशा, ये जो ऑलवेज का यूज करना है, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं। ऑलवेज, समटाइम, जस्ट, नेवर, ये जो टर्म्स हैं इनको हम कहाँ यूज करेंगे? या तो सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, और सेंटेंस के बीच में अगर लगा रहे हो तो एक्शन से पहले लगा दो। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? टॉक नहीं है, एक्शन है हैव टू टॉक। तो हैव टू टॉक से पहले ऑलवेज लगाओ। सो व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट हर, या फिर आप इसमें ऑलवेज को लास्ट में भी लगा सकते हो कि व्हाई डू यू हैव टू टॉक अबाउट हर ऑलवेज, दोनों चलेंगे। ये कह रहे हैं विराज तुम एक शादीशुदा आदमी हो, ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये हुआ सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। सो विराज यू आर अ मैरिड मैन, यू आर अ मैरिड मैन। मैं चाहकर भी अनु को नजरअंदाज नहीं कर सकता, ठीक है। इसने कहा है बेसिकली सकती है था, ये लड़की की लाइन है, मैं चाहकर भी अनु को नजरअंदाज नहीं कर सकती, ठीक है। चाहकर भी का जो सेंस है ना वो यहाँ पर इवन लेकर चलेगा, ठीक है, कि अगर मैं चाहूं भी, सो इवन इफ आई वांट, ठीक है। सो मैं अगर चाहूं भी, इवन इफ आई वांट, मैं अनु को इग्नोर नहीं कर सकती। आई कांट इग्नोर अनु, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अनु कौन है? अनु इस बंदे की वाइफ है। सो इवन इफ आई वांट आई कांट इग्नोर अनु। तुम 2 साल से बोले जा रहे हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी क्या हुआ? इसने कहा है कि तुम 2 साल से बोल रहे हो या फिर 2 साल से बोले जा रहे हो। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और यहाँ पर टाइम भी आ गया 2 सालों से, तो सेंटेंस गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर यहाँ पर टाइम हटा दो तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखो मैं ये लाइन बैच के अंदर भी कई बार बोल चुका हूँ और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, जो भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं वो होते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये होता है वहां पर हमें इस चीज को जानने की या बताने की जरूरत नहीं है कि यह काम कब से हो रहा है, बस ये काम हो रहा है। अब मैंने कहा कि भाई मम्मी सो रही हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जस्ट अभी सोई हैं, वो तो मैं चलो उनकी प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा हूँ कि वो सो रही हैं, लेकिन अब वो 2 घंटे से, हो सकता है 2 घंटे से सो रही हो, 3-4 घंटों से सो रही हो। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा वो तो पिछले 3 घंटों से सो रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो सो रही हैं, ठीक है। अगर सामने वाले ने पूछा कि कब से सो रही हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग, तब मैं बोलूँगा कि शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इतना सा फर्क है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं कि वो चीज़ जो हो रही है वो कब से हो रही है। ऐसे ही पास्ट में कि हो रही थी तो कब से हो रही थी, ऐसे ही फ्यूचर में, ठीक। तो ये छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टाइम के साथ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि मैं कल सुबह खेल रहा था, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अब मुझे ये थोड़ा ना पता मैं कब से खेल रहा था, मैं तो सुबह खेल रहा था। अब मैं वो सुबह कब से खेल रहा था, हो सकता है मैं रात से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से ही खेल रहा हूँ, तो वो टाइम के साथ से बहुत ज़रूरी है। तो तुम 2 सालों से बोले जा रहे हो, फॉर 2 years, फॉर 2 years यू हैव बीन सेइंग, या फिर यू हैव बीन सेइंग फॉर 2 years। अगर आप ये बोलोगे सर देखो नॉर्मल सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, आपने इसको सब्जेक्ट से शुरू नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट से शुरू कर दो कि फॉर यू हैव बीन सेइंग दिस, यू हैव बीन सेइंग दिस फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से बोले जा रहे हो तुम ये चीज़, कि तुम उसे जल्द ही छोड़ दोगे। की के लिए दैट लगाया, तुम उसे जल्द ही छोड़ दोगे। अब यहाँ पर छोड़ने के लिए जो वर्ड का यूज़ किया वो डेजर्ट का यूज़ किया है, ठीक है। तो डेजर्ट का मतलब छोड़ना भी होता है। सो यू विल डेजर्ट हर सून। बेसिकली डेजर्ट का मतलब अकेलापन, सूनापन, किसी को अकेले कर देना, छोड़ देना, सेपरेट हो जाना, उस सेंस में भी आता है, ठीक है। सुनसान के लिए भी डेजर्ट का यूज करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर है यू विल डेजर्ट हर सून, कि तुम उसको जल्द ही छोड़ दोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, शुरू हुआ सब्जेक्ट से, बस की के लिए दैट लगाया है। या ऐसा है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, और इज इट, ये छोटा सा सवाल है, या ऐसा है क्या,
और या के लिए और लगाया, ऐसा है क्या, इज इट कि दैट तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। यू आर प्लेइंग विद मी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर प्लेइंग विद मी। और इज इट या ऐसा है दैट यू आर प्लेइंग विद मी, कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। इसने कहा कि क्या बकवास कर रही हो जोया, क्या बकवास कर रही हो जोया। ठीक है, बकवास करना, टॉक रबिश, टू टॉक रबिश। सो व्हाट रबिश, क्या बकवास, आर यू टॉकिंग, तो क्या बकवास कर रही हो, ये WH वर्ड का सेंटेंस है। बेसिकली यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो इस सेंटेंस को व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग की जगह होना चाहिए व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग, कि तुम क्या बकवास कर रही हो जोया। ठीक है, क्योंकि अगर सवाल पूछते हैं तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, अगर सवाल नहीं पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली सवाल नहीं है, इसको जवाब नहीं देना है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। इसने कहा क्या बकवास कर रही हो, व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। ठीक है, मैं उसे सही समय पर बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं बता दूंगा, आई विल टेल हर, सही समय पर, एट द राइट टाइम। ठीक है, ऑन का यूज मत करना, यहाँ एट का ही यूज होगा। सो आई विल टेल हर एट द राइट टाइम, मैं उसको सही समय पर बता दूंगा, चिंता मत करो, डोंट वरी। इसने कहा कि मैं अब इन बहानों से तंग आ चुकी हूँ। तंग आ जाना मतलब फेड अप, सिंपल सा यूज है, आई एम फेड अप, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग, ये भी लगा सकते हो, आई एम फेड अप भी लगा सकते हो। तो इसने कहा आई एम फेड अप विद का यूज करेंगे इन बहानों से, फ्रॉम नहीं, विद। सो आई एम टायर्ड विद दीज एक्सक्यूजेस, आई एम फेड अप विद दीज एक्सक्यूजेस नाउ, अब मैं इन बहानों से तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं करना। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।